नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल A2XYZ फार्मिंग चैनल पर। मेरा नाम है कमल और अब आज जब हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे उस विषय के बारे में चर्चा करने से पहले आपको हम बता दें कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर जानकारी यूज़फुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम चर्चा करते हैं कि खीरे में अधिक पैदावार के लिए तथा खीरे की हाइब्रिड बीज कौन सा है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तथा अगर हाइब्रिड बीज के साथ साथ हमें जैविक खेती के माध्यम से भी अगर हम खीरे की खेती करें तो भी हमें किस तरीके से करनी चाहिए उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, खीरे की फसल के लिए जो नॉर्मली जो पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है वो नॉर्मली हम जैविक खेती माध्यम से अगर करना चाहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत में ज़्यादातर हिस्सों में जैविक खेती की माध्यम से ही हमारी जो खीरे की फसल की जाती है। क्योंकि खीरे की फसल के अंदर जो पैदावार है जैविक खेती के माध्यम से, जैसे वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, इनके माध्यम से अगर हम खीरे की फसल करते हैं तो अधिक पैदावार होने की आशंका होती है। क्योंकि इनमें जो पोषण तत्व होते हैं, जो भी हमारे जो खीरे की फसल को जो पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है वो भरपूर मात्रा में इनमें होती है। तो किसान भाई, अगर आप खीरे की बुआई कर रहे हैं, खीरे की पहले पौध तैयार कर रहे हैं, तो आपको जैविक खेती के माध्यम से सोचना चाहिए। और आपको कम से कम अगर आप 1 एकड़ में अगर खीरे 1 एकड़ में अगर आप डोली डोली बना के अगर आप खीरे की फसल कर रहे हैं और आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर कम से कम 1 एकड़ में कम से कम आपको 1,000 से 2,500 के समथिंग आपको गोबर खाद और केचुआ खाद कम से कम 700 से 750 केजी के समथिंग केचुआ खाद आपको डालनी चाहिए। और वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी आप डालें ताकि आपकी जो खीरे की फसल है वो भरपूर मात्रा में पोषण तत्वों की बढ़वार दे सके और आपका खीरा का फसल एक उन्नत और लहराई हुई फसल आपकी बने। तो किसान भाई, अगर ये हुआ कि हम खीरे की फसल में अगर ये चीज़ का उपयोग करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात है कि खीरे की फसल के हम हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल कब करें, कब सितंबर माह में आप अगर आप हाइब्रिड बीज की बागवानी कर देते हैं और आप उगा देते हैं तो आपका बागवानी तैयार होने लगती है और बाद में आप फरवरी और जनवरी लास्ट और फरवरी और मार्च में आप इसकी आपकी रुपाई कर सकते हो। तो किसान भाई, हाइब्रिड बीज में अगर आपको हम बात बताएं तो खीरे में इद्दू F1 जो नाम का जो हाइब्रिड बीज आता है उसका आप अधिक प्रयोग करें ताकि आपकी जो खीरे की साइज़ है वो भी एकदम क्वालिटी साइज़ होगी और साथ ही साथ आप में खीरे की फसल की जो पैदावार है उसको भी अधिक बढ़ाएगा। तो किसान भाई, प्रमुखली जो बातें हैं वो आपको हमने बताई इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप के खेत में अगर आपको खेत की अगर आपकी मिट्टी की जांच करवाई है आपने और आपकी मिट्टी की जांच के पश्चात आपको जो तत्वों की कमी है उस तत्वों को अगर आप चेक करवा कर डालना चाहिए तो अधिक पैदावार के लिए आप कौन कौन से और तत्व डालें वो उन्हीं पर निर्धारित होते हैं। तो किसान भाइयों, नॉर्मली अगर आप खीरे की शुरुआत में खेती कर रहे हैं तो जो हम अब बता रहे हैं वो तो चीज़ें आप अवश्य डालें अपनी बुआई करते वक्त ज़मीन के अंदर की अवश्य डालें। तो पहले तो आप पैदावार के लिए फास्फोरस और पोटास की को प्रारंभ में ही मिलाकर और नाइट्रोजन को, इनको तीनों को शुरुआत में ही मिलाकर आप अपनी मिट्टी के अंदर डाल दें ताकि जो नॉर्मली जो खीरे की फसल को आवश्यकता होती है वो इससे आपूर्ति हो जाएगी। तो नॉर्मली जिसको हम बोलते हैं NPK 19-19, NPK 20-20, तो ये है जो नॉर्मली इनका आप डालें ताकि अधिक से अधिक पैदावार खीरे की फसल हमको दे सके। तो किसान भाइयों, आज की इस प्रसारण के अंदर हम बात की कि खीरे की फसल की अधिक पैदावार के लिए जैविक खेती के तरीके से कैसे अपनाएं और जो रासायनिक तरीके हैं उनके बारे में भी चर्चा की। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि खीरे की फसल का जो अच्छा बीज है, जो हाइब्रिड बीज है, वो कौन सा है। तो किसान भाइयों, आज की इस प्रसारण में इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा गणी, राम राम। तो किसान भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि फरवरी माह में अब इस फसल को कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट देगा।